ये आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह ज़ुमर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 से 41 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने ये जाना कि अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ क्या है। आज की तिलावत में अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों के बारे में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके दिलों को नूर से मामूर कर देता है, यानी जिनके दिल में यानी जिनके सीने में नूर आ जाता है तो वो आदमी बहुत ज़्यादा मुकर्रब और महबूब बन जाता है। एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और ये कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जिसके सीना दिल नूर से मामूर हो जाए। फिर इसके बाद ये अर्ज़ किया गया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे और जब मौत का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त बेहतर अंदाज में इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये इरशाद फरमाते हैं कि इसकी अलामत क्या होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना और इनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते रहना, और जिस तरीक़े से मौत को याद करने का हुक्म दिया गया है अगर इस तरीक़े से याद करेंगे तो यकीनन वो आदमी कामयाब व कामरान हो जाएगा। फिर इसके बाद यह भी बतलाया गया कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं। तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 में कुरान की आज़मत के ताल्लुक़ से यह बयान किया गया कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो जो अल्लाह के नेक बंदे इस तिलावत को सुनते हैं तो खौफ खुदा से वो कांप उठते हैं। जब किसी असर अंगेज़ी के बारे में मालूम किया जाता है या सुनते हैं तो फिर फ़रहत व मसर्रत से झूम उठते हैं, या फिर कभी मौत का या दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो उससे ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। तो नाज़रीन, इस जैसी और चीज़ों को मालूम करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह फ़वैलुन लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाहि उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल खुदा की याद से सख्त हो रहे हैं और यही लोग सरी गुमराही में हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबन मुतशाबिहन मसानी तक़शइर्रु मिन्हुल जुलूद तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शऊन रब्बहुम ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله
यहदी बिही मन यशा वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। अल्लाह ने नहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं, और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर खुदा की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अफमन यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाब यौमल क़ियामह वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने मुंह से बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे उसके मज़े चखो। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़आताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने भी तकज़ीब की थी, तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया तो उनको खबर ही न थी। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मज़ा चखा दिया, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, काश ये समझ रखते। वलक़द ضربنا लिन्नास फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून। क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून। और हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़ें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपने इस एपिसोड में अल्लाह के फजल और उसके करम से 24वां पारा शुरू करने जा रहे हैं, जो फमन अज़लमू के मुबारक जुमले से शुरू हो रहा है। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि उस ज़माने के अहले मक्का जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल नहीं करते, साथ ही साथ ये भी बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ गलत बातों की निस्बत करते और ये कहते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा जिंदा करने वाला नहीं है। अब इस तरीके के जो गलत गलत बातें बयान की जा रही है, अल्लाह पर झूठ और तोहमत बांधी जाती थी, तो इसकी पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर गलत बातों की तोहमत बांधा करता था। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ضربallahu mathalan rajulan fihi shurakaa'u mutashakisuna ورجلا سلما لرجل
هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं, मुख्तलिफुल मिजाज और बदखू, और एक आदमी ख़ास एक शख्स का ग़ुलाम है। भला इन दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये अक्सर लोग नहीं जानते। इन्नक मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون। ऐ पैगंबर, तुम भी जाओगे और ये भी मर जाएंगे, फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे और झगड़ा फैसल कर दिया जाएगा। فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين। तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुटलाए। क्या जहन्नुम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन। और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेकोकारों का यही बदला है। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। ताकि अल्लाह उनसे उन बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह व युखव्विफूनक बिल्लज़ीना मिन दूनिहि वमन युضलिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं? और ये तुमको उन लोगों से जो उसके सिवा हैं यानी गैर खुदा से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुदिल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़ी इंतिक़ाम। और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? वलइन सअल्तहुम
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो कह दें कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाहे तो क्या वो इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, या अगर मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं। कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसमें एक अहम इबादत जो जलीलुल क़द्र और अज्र व सवाब के लिहाज से बेहतरीन इबादत यानी एतिकाफ़ की है। अब इस एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से कल हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी उसके बारे में ज़िक्र किया है। आज भी हम ये बयान करेंगे कि मुअतकिफ़ यानी एतिकाफ़ रखने वाले को कौन कौन सी इबादतें करनी चाहिए। तो फ़िक़ी किताबों में ये मज़कूर है कि क़ुरआन की तिलावत कसरत से करें और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए तरीक़े कौन कौन से इसके बारे में मालूम करें। दीनी किताबों का मुताला और कसरत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का निछावर पेश करते रहें। और इस तरीके से यहाँ पर जो एतिकाफ़ रहते हैं उनके लिए ये मसला निहायत अहम और ज़रूरी है कि जब एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाए तो फिर बिला किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी उज़्र के, सहवन हो या फिर जानबूझकर हो, मस्जिद से निकल जाए तो इससे एतिकाफ़ फासिद हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का एहतमाम रखना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। तो नाज़रीन, सूरह ज़ुमर के मज़ीद आयत कुरानी जानने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون। कह दो कि ऐ कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب मुक़ीम। कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़्क़ फमन इह्तदा फलिनफ्सिह वमन ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم।
हमने तुम पर किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ऐ पैगंबर, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अल्लाह की रज़ा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।